हाँ तो बच्चों आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं मोशन का जो है पार्ट थर्ड और क्लास 9 फिजिक्स है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज वेलोसिटी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्पीड के बारे में, तो आज हम वेलोसिटी पढ़ेंगे। वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, या स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, या कुछ न्यूमेरिकल हम देखेंगे। तो हम आते हैं वेलोसिटी के बारे में। स्पीड के बारे में पढ़ा था, तो स्पीड हमें जो है ये इंडिकेट करती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना कि कितनी फास्ट मूव कर रही है। इससे हमें जो है आइडिया मिलता है स्पीड से। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट जो है पोजीशन को पता करना हो, तो स्पीड के साथ साथ हमें उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी जो है हमें जानना चाहिए, और जिस डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रही है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उससे हमें उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगी। तो स्पीड और डायरेक्शन को मिला के एक नया टर्म दिया गया है जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी को डिफाइन करना चाहें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि वेलोसिटी is a quantity that gives speed of an object as well as direction of the motion। या इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं वेलोसिटी को, ठीक है, कि वेलोसिटी को कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट in unit time in a given direction is called velocity। वेलोसिटी इक्वल टू होता है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन ए given direction is known as displacement, ठीक है। यहाँ पे है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन अपॉन में टाइम टेकन, और डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो हम वेलोसिटी की जगह पे वेलोसिटी कर तो हमारा हो जाएगा फार्मूला और कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। अब एक और डेफिनेशन यहाँ पे बनती है डिस्प्लेसमेंट के टर्म में कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम is known as velocity, ठीक है। तो वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल को s से, और उसके बाद टाइम को t से करते हैं। यूनिट की बात करें इसकी, तो यूनिट इसकी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकेंड, या इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। इससे स्मॉलर जो होगी यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इससे जो बड़ी यूनिट होगी वो किलोमीटर पर सेकेंड। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को दो तरीके से चेंज किया जा सकता है। वो पहला तरीका यह है कि स्पीड को हम कांस्टेंट कर दें, स्पीड को हम चेंज कर दें, और दूसरा तरीका है कि स्पीड को कांस्टेंट रखें अगर है
तो वेलोसिटी को डायरेक्शन को चेंज कर दे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी कैन बी चेंज इन टू वेज। पहला है इसमें बाई चेंजिंग स्पीड, और सेकेंड है इफ स्पीड इज कांस्टेंट, इफ इज कांस्टेंट बाई चेंजिंग डायरेक्शन। अब यहाँ पे है कि अगर हम वेलोसिटी कैन बी चेंज बाय टू वे, दो तरीके से वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, चेंजिंग स्पीड को चेंज कर दें, ठीक है। सेकेंड है अगर स्पीड चेंज है, स्पीड को कांस्टेंट रख दें तो क्या होगी, डायरेक्शन को चेंज कर दें, ठीक है। तो दो तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। अगर सपोज करें यहाँ पे लिखा है 5 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, और यहाँ पे 7 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ। इसका मतलब हुआ कि ए हमारा जो है 5 किलोमीटर स्पीड है और ए नॉर्थ डायरेक्शन है, 7 किलोमीटर स्पीड और नॉर्थ डायरेक्शन है। अगर स्पीड यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है, और स्पीड क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे डायरेक्शन कांस्टेंट और स्पीड डिफरेंट है तो वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगी, यानी कि चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर यहाँ 5 किलोमीटर पर आवर साउथ लिखा हुआ है और 5 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे नॉर्थ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है, और स्पीड क्या है यहाँ पे, वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर स्पीड कांस्टेंट है और अगर डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी, वेलोसिटी हमारी डिफरेंट होगी, मतलब चेंज हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे सेकंड है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसमें है कि if the velocity of an object does not change as time passes, it is known as uniform velocity. In such a case, speed and direction remain constant. मतलब हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे टाइम पास होता है वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं होती है, तो इसको हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। इस केस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में जो स्पीड है और उसकी जो डायरेक्शन है वो दोनों कांस्टेंट रहती है। सपोज करो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे सीधे रोड पे चल रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो एवरी सेकेंड जो सेम डिस्टेंस कवर करे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हो जाएगा, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं। सेकेंड है इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एज टाइम passes, it is known as non-uniform velocity. In such a case, speed is not constant if the speed is constant but direction is changing. मतलब ये है कि अगर जो है किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, ठीक है, जैसे टाइम पास होता है और उसकी वेलोसिटी बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, तो इसको हम कहते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या इसको वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं। इस केस में उसकी स्पीड जो होती है ना वो कांस्टेंट नहीं रहती। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। इसका एग्जांपल हम बताएं, अगर कोई भी एक लड़का जो है या कोई भी कार है एक सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से वो क्या है, वो चल रही है, रन कर रही है, तो स्पीड तो उसकी कांस्टेंट है बट जो है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। सपोज करो यहाँ पे बताएं एक सर्कुलर पाथ पर एक लड़का यहाँ पे रन कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। यहाँ पे तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है
लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, कभी इधर कभी इधर, ये डायरेक्शन उसकी चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से कोई कार या कोई बॉय जो है रन कर रहा है, तो वो जो है वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, then the average velocity is given by arithmetic mean of initial and final velocity for a given period of time। यानी कहने का मतलब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है कांस्टेंट जो है रेट से चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल जो वेलोसिटी है उसका जो मीन होगा वो होगी एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे है कि कांस्टेंट या यूनिफॉर्म रेट क्या होता है तो यूनिफॉर्म रेट होता है कि जैसे सपोज करो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक सीधी जो है स्ट्रेट लाइन पे जो है वो चल रही है, तो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में जो है उस क्या है वो उसकी स्पीड में जो चेंजिंग है वो सेम अमाउंट में हो। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जो एक सीधी रोड पे चल रही है तो सेम टाइम इंटरवल में जो है उसकी जो वेलोसिटी में जो चेंजिंग हो रही है वो क्या है, वो सेम अमाउंट में चेंज हो, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म रेट में चेंजिंग। तो उसका जब हम मीन निकालेंगे अर्थमेटिक मीन, यानी कि तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का जो मीन होगा वो हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे वी एवरेज मतलब होता है यू प्लस वी बाई टू। वी एवरेज यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी और वी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी। इसी तरीके से हम देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। तो स्पीड हमारे यहाँ पे जो है स्केलर क्वांटिटी, क्या है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब स्पीड में सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। मतलब अगर 5 किलोमीटर यहाँ पे पर आवर है तो इसकी स्पीड होगी, और वेलोसिटी में जो है क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो पहला इसमें डिफरेंस है, स्पीड जो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है, तो ये स्केलर को अगर इसी में हो जाए 5 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ, अब इसमें जो है 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हो गया और नॉर्थ, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो गया, तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसमें स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड होता है। सेकेंड डिफरेंस में है कि स्पीड जो है ना नेवर बी जीरो, स्पीड क्या है, नेवर बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकती। और वेलोसिटी जो है कैन बी जीरो, वेलोसिटी जीरो हो सकती है। अब वेलोसिटी जैसे हमने कहा 5, एक कार की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, तो इसकी स्पीड हो गई, ठीक है। और वेलोसिटी इसलिए नहीं कि वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी का जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो गया तो जीरो को टाइम से डिवाइड तो वेलोसिटी जीरो होगी। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो होगा, सपोज करो, ठीक है, यहाँ पे एक जो है साइकिलिस्ट है, वो ए से चलता है और फिर यहाँ से एक चक्कर लगाता है, तो इनिशियल पोजीशन भी हो गई, फाइनल पोजीशन भी हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ से गया और फिर यहाँ पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसका जीरो हुआ, तो डिस्टेंस जीरो। और मान लीजिए टी टाइम में जो है यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया, तो डिवाइड किया, तो या 2 सेकंड में किया तो क्या हुआ यहाँ पे, तो अगर जीरो को 10 से डिवाइड किया तो वेलोसिटी जीरो। तो कहने का मतलब है कि स्पीड नेवर बी जीरो बट वेलोसिटी कैन बी जीरो।
ठीक। हाँ, यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल बच्चों, तो a car travels a distance of 200 kilometer from Delhi to Ambala toward north in 5 hours. Calculate speed, velocity of the car for this journey. तो एक कार है, वो दिल्ली से अम्बाला जो है, ठीक है, डिस्टेंस 200 किलोमीटर। सपोज करो यहाँ पे दिल्ली है और ये अम्बाला है, ठीक है। अगर हम इधर से करें ऐसे, ये हो गई दिल्ली और ये हो गया अम्बाला, ठीक है, और ये नॉर्थ है, ठीक है। तो कार दिल्ली से अम्बाला की तरफ जो चल रही है और इसकी डिस्टेंस है 200 किलोमीटर है, डिस्टेंस है, ठीक। तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर हम पहला लगाएं तो डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है, 200 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस 200 किलोमीटर। अच्छा, दिल्ली से अम्बाला के और 5 आवर, टाइम जो दिया गया है 5 आवर्स, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस 200 टाइम्स 5 तो हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी की अगर हम बात करें सेकेंड, तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए दिल्ली से अम्बाला तक, तो इनिशियल पोजीशन दिल्ली और फाइनल पोजीशन क्या हो गई, अम्बाला। तो डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन है कि फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। तो डिस्प्लेसमेंट भी 200 किलोमीटर हुआ, इन नॉर्थ यहाँ पे लिख देते हैं, और अपान में तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी कितना 40 किलोमीटर पर आया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट भी आया 40 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड भी हमारे कितने है 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, a bus covers the distance of 250 km from Delhi to Jaipur toward west in 5 hours in the morning and return to Delhi in the morning the same distance of 250 km in the same time of 5 hours. Find average speed and average velocity. तो बस कहाँ से डिस्टेंस 250 km फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। सपोज पूरा दिल्ली है और ये हमारा जयपुर है, ये डिस्टेंस है 250 किलोमीटर। बस यहाँ से गई है यहाँ 250 किलोमीटर, और यहाँ से फिर लौट करके फिर यहाँ पर आई दिल्ली तक 250 किलोमीटर भी है, लौट करके आई है, ठीक है, दिल्ली से सेम डिस्टेंस, ठीक है। 5 मिनट एवरेज स्पीड, तो यहाँ पे फर्स्ट है एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो एवरेज स्पीड करना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय में टोटल टाइम टेकन। तो बस जो है दिल्ली से जयपुर गई और फिर जयपुर से दिल्ली आई, तो टोटल डिस्टेंस 250 कवर की यहाँ से दिल्ली से जयपुर, और जयपुर से दिल्ली आने में, तो टोटल डिस्टेंस 250 जाने में और फिर दिल्ली वापस आने में 250। टाइम जाने में 5 आवर लग रहा है और आने में भी 5 आवर, तो 500 बाय में 10, तो 00 50 किलोमीटर पर आवर हो गई, ये इसकी एवरेज स्पीड। सेकेंड यहाँ फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है एवरेज वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेस
डिस्प्लेसमेंट अपान में टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। इनिशियल पोजीशन यहाँ दिल्ली है, यहाँ से कि जयपुर, तो जयपुर से फिर वापस दिल्ली आई, यानी कि इनिशियल पोजीशन भी हमारा दिल्ली है और लौट करके दिल्ली आई, तो फाइनल पोजीशन भी दिल्ली हो गई। तो इसका मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट हमारा जहाँ से अपडेट चली थी बस दिल्ली से फिर दिल्ली पे आकर रुक गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। यहाँ पे दोनों जी आगे एक ही पॉइंट है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हमारा जीरो हुआ और टोटल टाइम 5 + 5 यानी 0/10, तो आ गया 0 किलोमीटर पर आवर हमारा हो गया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमारी आ गई 0 किलोमीटर पर आवर।